कहते हैं कि भक्ति की परीक्षा अक्सर कठिन होती है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका साथ स्वयं विधाता देते हैं। एक प्राचीन सरोवर के किनारे एक तपस्वी महात्मा स्वामी देवदत्त घोर तपस्या में लीन थे। वह अपनी सुधबुद्ध खोकर केवल महादेव के नाम का जाप कर रहे थे। उसी समय उस राज्य की राजकुमारी सुप्रिया अपनी सखियों के साथ वहां जल क्रीड़ा के लिए आती है। तभी पास के जंगल से दो शिकारी वहां से गुजर रहे थे। राजकुमारी के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषणों को देखकर उनके मन में लालच आ गया। जब राजकुमारी स्नान कर रही थी, उन शिकारियों ने चुपके से उसके गहने चुरा लिए। पर जैसे ही सैनिकों के आने की आहट हुई, पकड़ जाने के डर से उन्होंने वे गहने महात्मा देवदत्त के पास फेंक दिए और चिल्लाने लगे, देखो, यह ढोंगी साधु राजकुमारी के गहने चुराकर बैठा है। राजकुमारी और सैनिक वहां पहुंचे। साधु की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह ध्यान में थे, लेकिन उनके सामने गहना देखकर राजकुमारी क्रोधित हो गई। राजकुमारी क्रोध में, हे पाखंडी, गेरुआ वस्त्र पहनकर तुम ऐसी नीचता करते हो? मेरी पवित्रता और मेरे मान को तुमने ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी एक भयंकर काले पत्थर की मूरत बन जाओ, जिसे लोग केवल ठोकर मारें। साधु ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, सत्य की अपनी चमक होती है, जो समय आने पर ही दिखती है। और देखते ही देखते महात्मा पत्थर बन गए। उसी राज्य के एक कोने में एक विशाल हाथी था, अर्जुन। अर्जुन कभी राजसी सवारी हुआ करता था, लेकिन उम्र ढलने पर उसे एक निर्दयी व्यापारी को बेच दिया गया। व्यापारी उस हाथी से दिन-रात पत्थर ढुलवाता था। अर्जुन के पैरों में बेड़ियां थीं और शरीर पर कोड़ों के निशान। वह व्यापारी उसे भूखा रखता और बात-बात पर मारता था। अर्जुन की आंखों से अक्सर आंसू बहते, लेकिन वह वफादार था। एक दिन व्यापारी ने अर्जुन को उस पत्थर, जो असल में महात्मा थे, को खींचकर पहाड़ी से नीचे फेंकने का आदेश दिया। अर्जुन ने जैसे ही पत्थर को छुआ, उसे महात्मा की दिव्य ऊर्जा का एहसास हुआ। वह रुक गया। व्यापारी चिल्लाते हुए, आलसी जानवर, इसे धकेल, नहीं तो आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा। व्यापारी ने अर्जुन की आंखों में जलती हुई मशाल लगा दी। दर्द से अर्जुन करा उठा, लेकिन उसने उस पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जानता था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। तभी एक चमत्कार हुआ। उसी समय उन दो शिकारियों को एक जहरीले सांप ने डस लिया। अपनी मौत को करीब देखकर वे चिल्लाने लगे और वहां मौजूद राजकुमारी और राजा के सामने अपना पाप कबूल कर लिया। राजकुमारी सुप्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागती हुई सरोवर के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि निर्दयी व्यापारी अर्जुन हाथी को मार रहा है, क्योंकि वह महात्मा की शिला को बचाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमारी ने महात्मा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। जैसे ही उसके पश्चाताप के आंसू पत्थर पर गिरे, श्राप टूट गया। महात्मा देवदत्त अपने असली रूप में वापस आ। महात्मा, पुत्री, क्रोध अंधा होता है, लेकिन देखो, इस बेजुबान जीव ने मुझे पहचान लिया, जिससे तुम इंसान होकर नहीं पाए। महात्मा ने देखा कि अर्जुन हाथी ने उन्हें बचाने के लिए कितनी प्रताड़ना सही है। अर्जुन के प्राण अब निकलने ही वाले थे। महात्मा ने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे महान आत्मा, तूने इस जन्म में जो वफादारी निभाई है, उसके बदले मैं तुझे मुक्ति देता हूँ।
पर तेरी भक्ति ऐसी है कि तू फिर जन्म लेगा, पर किसी का गुलाम बनकर नहीं, बल्कि एक रक्षक बनकर। वर्षों बीत गए। महात्मा और अर्जुन दोनों उस लोक से चले गए। एक दिन उसी जंगल में एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ घूम रहा था। वहां अचानक एक शेर ने हमला कर दिया। तभी कहीं से एक युवा और शक्तिशाली हाथी वहां आता है और शेर को भगाकर उस बच्चे की जान बचाता है। उस हाथी के मस्तक पर ठीक वैसा ही चिन्ह था जैसा महात्मा ने अर्जुन को दिया था। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, प्रेम और वफादारी की भाषा अमर होती है। जो आज खोया है वह कल किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें,